स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। 1000 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के बुलेट सीरीज का यह पार्ट 14 है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की लिंक मिल रही हैं उनको भी देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो जीके जीएस के मतलब कि प्रश्नों की श्रृंखला है इस बुलेट सीरीज में, वो है सामान्य विज्ञान से। और सामान्य विज्ञान से हम भौतिकी से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे और आपको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है ताप का एसआई मात्रक है। तो देखिए, ताप का एसआई मात्रक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केल्विन होता है, ठीक है। और ये ताप एक आपका मूल राशि है और मूल राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट जो है आपका, निम्न में से किस समूह में सभी सदिश राशियां हैं? विद्युत तीव्रता, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो आपका है ये सदिश राशि है। विस्थापन, भार, विद्युत धारा, यहाँ पर ये अदिश हो जाएगा। संवेग, त्वरण, बल जो है आपका यहाँ पर वो भी सदिश हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर, इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया गया है लेकिन ये विद्युत धारा अदिश राशि होती है, तो उपरोक्त सभी तो रहित नहीं होगा। बाकी पहले ऑप्शन में सभी राशियाँ सदिश हैं और तीसरे ऑप्शन में भी सभी राशियाँ सदिश हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये अगर इस यहाँ भी कोई सदिश राशि होती तो हम उपरोक्त सभी पर टिक मार देते, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ अदिश हैं? तो समय, चाल, द्रव्यमान, ये आपका जो है अदिश राशि होती हैं। ताप, दाब, ऊर्जा अदिश राशि है। आयतन, घनत्व, कार्य अदिश राशि है। तो ये आपका यहाँ पर लास्ट में सभी जो है ये सभी सही हो जाएगा। अदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा मतलब कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नंबर नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 गुणित 10⁻9 मीटर। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर किलोमीटर में बदलेंगे 10⁻12 आएगा, मीटर में बदलेंगे 10⁻15 आएगा। तो पहले और दूसरे को हम यहाँ डी नंबर में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए क्या लिखा है, ए और बी दोनों, डी में ये लिखा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलते हैं। लिखा है कि जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का वस्तु गुण जो है सभी वस्तुओं में होता है। ये इसका मतलब होता है कि जड़त्व जो है किसी वस्तु में की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। नंबर नेक्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। कुछ और एसआई मात्रकों को याद कर लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कार्य का एसआई मात्रक जूल, शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपका वाट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है आपका ओम होता है। तो इन तरह से, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिखा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये लास्ट वाला आपका सही नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्योंकि सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जब उसको उसके यंत्र को हम मतलब कि उस पर हम बजाएंगे उसको, तो यांत्रिक वाली ऊर्जा ध्वनि में बदलती, वहाँ से ध्वनि निकलती। तो इसलिए आपका ये सही ऑप्शन होगा। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता? तो ये आप सबको पता होना चाहिए। एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को जल्दी से देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय मतलब कि नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा द्वितीय नियम से, क्योंकि F बराबर m/a का जो फार्मूला है वो आपका दूसरे नियम को ही रिप्रेजेंट करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, ये सभी। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका इसका सही जवाब होगा घटता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका कारण है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के तल पर पलायन वेग याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही पलायन वेग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस वेग से यदि किसी वस्तु को फेंक दिया जाए पृथ्वी से तो वापस लौट कर आने वाली नहीं है। नंबर नेक्स्ट, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का एकमात्र कारण पृष्ठ तनाव है। नंबर नेक्स्ट, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, ये सभी। अब लड़की आकर बैठ जाए चाहे लड़का आकर बैठ जाए, ठीक है, चाहे उसके कोई रिलेशन का आ जाए चाहे उसकी कोई फ्रेंड आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है, तो ये आवर्तकाल जो है आपका याद रखिएगा जो है हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। कारण तो देखिए आवर्तकाल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब लड़की बैठने का मतलब कम से कम 50-60 किलोमीटर का द्रव्यमान वहाँ पर आ गया, तो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, इसलिए उसके आवर्तकाल में देयर आर नो चेंज, मतलब कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में जो है आपके लोलक जिसे हम पेंडुलम भी कहते हैं की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल, तो आपका जो है अगला नंबर जो है वो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आवर्तकाल है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ने से ये भी बढ़ जाएगा कुल मिलाकर। नंबर नेक्स्ट, ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये आंतरिक तरंग की श्रेणी में आता है। नंबर नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, इन तीनों में। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सिर्फ ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं तो ये तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस, द्रव, गैस, मतलब ठोस, द्रव, गैस और निर्वात यहाँ पर दिया, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंग का वेग ठोस में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसे आप याद भी रखे होंगे। पराश्रव्य तरंगों की पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हीं को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। आप सब ने इसे फिजिक्स में पढ़ा ज़रूर होगा कभी ना कभी, तो इसका सही जवाब यही होगा। नंबर नेक्स्ट, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल हवा में जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और द्रव में जो है 1440, और जो आपका ठोस है उसमें 5100 या 5200 के आसपास होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।